ये एक सच्ची कहानी है सब्र और अल्लाह की मदद की। एक गरीब लड़के की कहानी जो अपनी ईमानदारी और मेहनत से सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा। ये कहानी आपको प्रेरित करेगी और दिखाएगी कि कैसे विश्वास और दृढ़ संकल्प जीवन बदल सकते हैं। विकल्प 2, विस्तृत और जानकारीपूर्ण। हम आपको एक असली कहानी दिखाने जा रहे हैं अब्दुल रहमान की। एक बांग्लादेशी लड़का जो सऊदी अरब में अपनी किस्मत आजमाने गया। गरीबी और चुनौतियों का सामना करते हुए उसने अपनी ईमानदारी और अल्लाह पर भरोसे से एक सफल व्यवसायी बनने का सफर तय किया। ये कहानी आपको सिखाएगी कि कैसे सब्र और अल्लाह की मदद से आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। एक हकीकी वाकया। एक बांग्लादेशी शख्स अब्दुल रहमान की असल कहानी जो सऊदी अरब में एक अजीब तरीके से कामयाबी तक पहुंचा। ये कहानी एक सब्र और ईमानदारी की मिसाल है। ये वाकया अल्लाह की मदद और इंसानी हिम्मत का सबूत है। अब्दुल रहमान बांग्लादेश के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। उसका घर बहुत छोटा था और जिंदगी की हर चीज में तंगी थी। हर रोज 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी एक बड़ा मसला होता था। वो बचपन से देखता आया था कि उसके वालिद हमेशा मेहनत करते मगर फिर भी गरीबी खत्म नहीं होती। उसने सोचा कि अगर जिंदगी बदलनी है तो कुछ बड़ा करना होगा। एक दिन उसके एक रिश्तेदार ने कहा, अब्दुल रहमान, अगर तुम सऊदी अरब जाओ, वहाँ काम करो तो शायद तुम्हारी किस्मत बदल जाए। ये बात सुनकर उसने फैसला कर लिया कि वो रियाद सऊदी अरब जाएगा और एक नए सफर का आगाज करेगा। लेकिन एक मसला था, उसके पास सऊदी अरब जाने के लिए पैसा नहीं था। उसकी माँ ने अपने जेवर बेचकर उसको पैसा दिया और कहा, बेटा, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखना, हर मुश्किल वक्त में नमाज और ईमानदारी मत छोड़ना। ये बात सुनकर अब्दुल रहमान की आंखों में आंसू आ गए। उसने माँ से वादा किया कि वो हलाल रिज्क कमाएगा और कभी किसी का हक नहीं मारेगा। फिर उसने अपनी वीजा और टिकट का बंदोबस्त किया और एक नए मुल्क का सफर शुरू कर दिया। जब वो रियाद पहुंचा तो सब कुछ नए तरीके का था। लोग अलग, जबान अलग और जिंदगी का तरीका भी मुख्तलिफ। उसने देखा कि यहाँ हर कोई सिर्फ काम और पैसा कमाने में मसरूफ है। हर शख्स अपनी जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। मगर एक मसला था, उसको कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। वो रोज सुबह उठता, नए लोगों से मिलता, काम की तलाश करता, मगर हर जगह से एक ही जवाब मिलता, हमारे पास काम नहीं है। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। कई महीने तक कोई नौकरी नहीं मिली। हर दिन मुश्किल होता जा रहा था। फिर एक दिन एक छोटी सी ग्रोसरी शॉप के मालिक ने कहा, अगर तुम चाहो तो मेरी ये दुकान किराए पर ले सकते हो। अब्दुल रहमान ने सोचा कि यही उसका मौका है। उसने जो थोड़ा पैसा बचाया था उससे दुकान ले ली। ये एक छोटी सी किराए की दुकान थी जिसमें दूध, चीनी, चाय, बिस्कुट और छोटी मोटी जरूरी चीजें मिलती थी। अब उसने सुबह जल्दी उठना और रात तक मेहनत करना शुरू कर दिया। अब्दुल रहमान की सबसे बड़ी बात ये थी कि वो बहुत ईमानदार था। अगर किसी का ज्यादा पैसा होता तो फौरन वापस कर देता। अगर कोई गरीब आता तो कभी कभी बिना पैसों के भी चीजें दे देता। लोग धीरे धीरे उसकी सच्चाई और ईमानदारी को समझने लगे। उसकी शॉप मशहूर होने लगी और लोग सिर्फ उसकी ईमानदारी की वजह से वहां से सामान खरीदने लगे। उसको यकीन था कि अगर वो मेहनत करता रहा तो एक दिन उसकी जिंदगी जरूर बदलेगी। एक रात जब वो अपनी दुकान बंद करके घर गया तो अचानक एक दोस्त ने आके कहा, अब्दुल रहमान, तुम्हारी दुकान में आग लग गई है। ये सुनकर वो दिल थाम कर वहाँ भागा। जब वहाँ पहुँचा तो जो देखा उसने उसका दिल तोड़ दिया। सारी दुकान जल चुकी थी, सिर्फ दीवारें रह गई थी, मगर अंदर का सारा सामान खाक हो चुका था। उसने आंखों से आंसू पोंछे, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल टूट चुका था। दोस्तों ने कहा, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, वापस बांग्लादेश चले जाओ। लेकिन उसने कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो, जो दिया है वही वापस दे सकता है। फिर वो रात भर दुआ करता रहा। अब कोई भी उम्मीद नहीं थी। घर का किराया देना मुश्किल हो गया। कई बार भूखी रात गुजारनी पड़ी, लेकिन वो नमाज और कुरान नहीं छोड़ता था। हर वक्त सूरा वाकिया और सूरा रहमान पढ़ता। उसके हालात दिन ब दिन मुश्किल होते गए, लेकिन उसने अल्लाह से शिकायत नहीं की। एक दिन एक बहुत अमीर शख्स जो उसकी दुकान से अक्सर खरीदारी करता था उससे मिला और कहा, तुम्हारी ईमानदारी और सब्र देखकर मुझे यकीन हो गया है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। उसने एक ऐसी बात कह दी जो अब्दुल रहमान की जिंदगी बदलने वाली थी। जब अब्दुल रहमान की दुकान जल गई थी
उसका दिल बहुत उदास था। उसने किसी से मदद नहीं मांगी, बस अल्लाह से दुआ करता रहा। एक दिन जब वो मस्जिद में नमाज पढ़कर बाहर आया तो एक शख्स ने उसको रोका। ये वही शख्स था जो पहले उसकी दुकान से अक्सर खरीदारी करता था। उस शख्स ने कहा, मैं हमेशा तुम्हारी ईमानदारी और सब्र से मुतासिर रहा हूँ। तुम्हारी दुकान जल गई थी, लेकिन तुमने कभी किसी से मदद नहीं मांगी। ये सब्र की निशानी है। उसने फिर एक ऐसी बात कह दी जो अब्दुल रहमान की जिंदगी बदलने वाली थी। उस शख्स ने कहा, मैं चाहता हूँ तुम मेरी एक नई दुकान चलाओ। जो माल चाहिए मैं दूंगा, तुम बस बेचो। अब्दुल रहमान पहले तो हैरान हो गया। उसने कहा, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। उस शख्स ने मुस्कुराकर कहा, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारी ईमानदारी चाहिए। अब्दुल रहमान की आंखों में आंसू आ गए। ये अल्लाह की मदद थी जो उसके सब्र का सिला दे रही थी। अब्दुल रहमान ने दुकान चालू कर दी। ये दुकान पहले की दुकान से 3 गुना बड़ी थी। पहले दिन उसने बस अल्लाह का नाम लिया और काम शुरू कर दिया। उसके पास बिना किसी इन्वेस्टमेंट के माल था और लोग उसकी ईमानदारी पे पहले ही भरोसा करते थे। धीरे धीरे उसका काम तेज होने लगा। जो लोग पहले उसकी छोटी दुकान पर आते थे, अब भी उसके नए दुकान पर आने लगे। नए कस्टमर्स भी आने लगे। उसके सेल रोज बढ़ रही थी। उसने हलाल मेहनत से कमाया और अल्लाह की बरकत हर दिन बढ़ रही थी। एक दिन एक बड़ा और अमीर कस्टमर आया। उसने कहा, मुझे माल चाहिए, लेकिन मैं कैश नहीं दूंगा, सिर्फ उधार पर लूंगा। अब्दुल रहमान को समझ नहीं आया कि क्या करे। अगर वो हाँ कहता तो उसको बड़ा मुनाफा मिलता, मगर अगर कस्टमर ने पैसा वापस न दिया तो नुकसान भी हो सकता था। उसने सोचा, मैं सिर्फ वो काम करूंगा जो ईमानदारी पर हो, इसलिए उसने मना कर दिया। उस कस्टमर ने गुस्सा किया, मगर अब्दुल रहमान अपनी ईमानदारी पर कायम रहा। एक हफ्ते बाद वही कस्टमर वापस आया और कहा, तुम सच में एक ईमानदार शख्स हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, अब मैं कैश पर खरीदारी करूंगा। अब्दुल रहमान ने समझ लिया, ईमानदारी कभी नुकसान नहीं देती बल्कि बरकत लाती है। 1 साल बाद अब्दुल रहमान की दुकान इतनी मशहूर हो गई कि हर दिन नए कस्टमर्स आने लगे। उसने अपनी पूरी फैमिली को बांग्लादेश से बुला लिया ताकि सब मिलकर नई जिंदगी का आगाज करें। अब वो सिर्फ एक छोटी शॉप का मालिक नहीं था, बल्कि एक बड़े बिजनेस का मालिक था। उसने समझ लिया कि सब्र और तवक्कुल कभी जाया नहीं जाता। अल्लाह सब देख रहा होता है। हलाल रिस्क कमाने वाला कभी नुकसान में नहीं रहता। अब अब्दुल रहमान ने सोचा कि अपनी दुकान कैसे बढ़ाए। उसके पास पैसा आने लगा था, लेकिन उसने फैसला किया कि वो कोई भी हराम तरीका नहीं अपनाएगा। वो सिर्फ हलाल और ईमानदारी से काम करेगा। उसने एक और दुकान लेने का फैसला किया। अब वो एक नहीं बल्कि 2 दुकानों का मालिक बन गया। अल्लाह की बरकत हर तरफ थी। उसकी माँ की दुआ उसके साथ थी। अब्दुल रहमान बांग्लादेश वापस गया अपनी माँ से मिलने। उसने माँ के सामने अपनी कामयाबी के आंसू बहा दिए और कहा, माँ, आपकी दुआ ने मुझे सब कुछ दिया। माँ ने कहा, बेटा, ये सब अल्लाह की तरफ से है, बस कभी नमाज और कुरान मत छोड़ना। अब्दुल रहमान ने अपनी माँ के लिए एक बड़ा घर खरीदा। अब वो सिर्फ एक गरीब शख्स नहीं रहा था, बल्कि एक ईमानदार और कामयाब ताजिर बन चुका था। उसका सिर्फ एक उसूल था, सिर्फ हलाल कमाई और अल्लाह का भरोसा था। लेकिन अल्लाह जो देता है वो कभी कभी इम्तिहान भी लेता है। एक दिन एक शख्स ने उसके बिजनेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उसने दुकानदारों को बदनाम करने का प्लान बनाया। अब अब्दुल रहमान के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई थी। उसके बिजनेस पर होने वाली साजिश, अल्लाह की एक और मदद का मोजज़ा, आखिरी इम्तिहान और सबसे बड़ी कामयाबी। जब अब्दुल रहमान का बिजनेस मशहूर होने लगा तो दुश्मन भी पैदा होने लगे। उसके आसपास के कुछ दुकानदारों को ये बात पसंद नहीं थी कि एक गरीब आदमी जो एक छोटी सी दुकान का मालिक था, अब इतना बड़ा ताजिर बन गया। एक दिन एक शरीफ दुकानदार ने उसके खिलाफ एक चाल चल दी। उसने झूठ फैलाना शुरू किया कि अब्दुल रहमान की दुकान का माल नकली है। उसने उसके बिजनेस का नाम बदनाम करने की कोशिश की। उसने लोगों को उसकी दुकान से खरीदारी न करने के लिए मजबूर किया। अब्दुल रहमान के लिए ये बहुत बड़ी आजमाइश थी। अब्दुल रहमान को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। उसने सोचा कि अगर वो भी लड़ाई झगड़े में घुस गया तो लोग उसकी ईमानदारी पर शक करेंगे। उसने सिर्फ एक काम किया, अल्लाह से दुआ मांगना। हर रात तहज्जुद पढ़ता, हर वक्त सूरह वाकिया और सूरह यासीन की तिलावत करता, सब्र का दामन नहीं छोड़ा
और फिर अल्लाह ने मोज़िज़ा दिखाया। एक दिन एक बड़ा कस्टमर जो अब्दुल रहमान से हमेशा खरीदारी करता था, उसने एक वीडियो रिकॉर्ड कर ली। उस वीडियो में वो शरीफ दुकानदार दूसरे लोगों से कह रहा था, मैं अब्दुल रहमान का बिजनेस तबाह कर दूंगा, लोगों को उसके खिलाफ करना होगा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अब सब लोग समझ गए कि झूठ किसने फैलाया था। अब्दुल रहमान ने अपनी ईमानदारी से जीत हासिल की। अब इस वाक़ये के बाद अब्दुल रहमान का नाम और भी मशहूर हो गया। अमीर लोग भी उसके कस्टमर्स बन गए। उसके बिजनेस की ब्रांच एक नए शहर में भी खुल गई। उसने नए मजदूरों को काम देना शुरू किया। अल्लाह की बरकत से वो अब सिर्फ एक दुकानदार नहीं रहा, बल्कि एक बड़ा ताजिर बन चुका था। जब उसका बिजनेस मशहूर हो गया तो उसने सोचा, मुझे सब कुछ मिल गया, मगर मेरी माँ अब भी बांग्लादेश में है, मैं उसे अपने साथ ले आता हूँ। उसने अपनी माँ के लिए सऊदी अरब का वीजा लगवाया और उसको एक बड़े घर में ले आया। जब माँ ने देखा कि वो छोटा सा लड़का जो एक गरीब घर में पैदा हुआ था, आज इतना बड़ा ताजिर बन गया, तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। माँ ने कहा, बेटा, ये सब तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का नतीजा है, मगर सबसे बड़ा सबब तुम्हारा सब्र और अल्लाह पर भरोसा है। अब्दुल रहमान ने देखा कि अल्लाह ने उसको बहुत कुछ दिया है, लेकिन अब उसको दुनिया से भी कुछ देना है। उसने सोचा कि अब उसको सिर्फ पैसा कमाने का नहीं, बल्कि लोगों की मदद करने का भी सोचना है। उसने एक गरीबों की मदद का प्लान बनाया। उसने अपने बिजनेस का एक बड़ा हिस्सा अल्लाह की राह में लगाने का सोचा। उसने एक मदरसा और स्कूल बनाया जिसमें गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम मिलती थी। लोग हैरान हो गए। पहले तो ये सिर्फ एक छोटी सी दुकान का मालिक था, अब एक पूरे स्कूल का मालिक बन गया। मगर उसने सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए ये काम किया। उसने सिर्फ मदरसा नहीं, बल्कि गरीबों के लिए खाना और इलाज भी मुफ्त करवाना शुरू किया। हर जुमा 50 लोगों को मुफ्त खाना खिलाता, हर महीने गरीब लोगों की मदद करता, नए नौजवानों को बिजनेस करने के तरीके सिखाता। ये देखकर लोग उसकी इज्जत करने लगे। जब किसी शख्स की नीयत सिर्फ अल्लाह के लिए होती है, तो अल्लाह उसको ऐसे तरीके से इज्जत देता है जो सोचा भी नहीं होता। अब्दुल रहमान का नाम पूरे सऊदी अरब में मशहूर हो गया। उसके बिजनेस का नेटवर्क 3 शहरों तक फैल गया। उसको सऊदी अरब के सबसे बड़े ताजिरों में शामिल किया गया। उसको एक नई नेशनैलिटी मिलने का चांस मिला। एक दिन उसने सोचा कि अब मुझे बांग्लादेश वापस जाना चाहिए, ताकि वहाँ के लोगों की भी मदद करूं। जब वो बांग्लादेश गया तो पूरा गांव उसको देखने के लिए जमा हो गया। सब लोग हैरान थे कि जो शख्स एक दिन गरीबी में जी रहा था, आज अल्लाह ने उसको इतनी इज्जत दी है। उसने गांव के हर गरीब शख्स की मदद करने का फैसला किया। अब कहानी का आखिरी और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा रह गया है। इसमें हम देखेंगे एक आखिरी इम्तिहान जो अब्दुल रहमान के सब्र और ईमानदारी का सबूत देगा। एक नया छुपा दुश्मन जो उसके बिजनेस और इज्जत को तबाह करने की कोशिश करेगा। अल्लाह का एक और मोज़िज़ा जो सब कुछ बदल देगा। जिंदगी का आखिरी और सबसे बड़ा इनाम जो अल्लाह उसको देगा। जब अब्दुल रहमान का बिजनेस बढ़ता गया तो एक नया दुश्मन पैदा हो गया। ये शख्स एक बड़ा ताजिर था जो पहले से सऊदी अरब में बिजनेस करता था। इस शख्स का नाम था हम्माद अल फारसी। हम्माद एक नखरेला और अमीर शख्स था जो गरीबों को नीचा दिखाना पसंद करता था। जब उसने देखा कि एक बांग्लादेशी शख्स बिना किसी हराम तरीके के इतनी कामयाबी हासिल कर रहा है, तो उसके दिल में जलन और हसद पैदा हो गई। उसने सोचा कि अब्दुल रहमान को नीचा गिराना होगा, वरना एक दिन वो सऊदी अरब का सबसे बड़ा ताजिर बन जाएगा। हम्माद ने एक खतरनाक साजिश तैयार की। हम्माद ने एक बड़ा चाल चली। उसने अब्दुल रहमान के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाना शुरू की। उसने गवर्नमेंट में अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल किया ताकि अब्दुल रहमान के बिजनेस का लाइसेंस कैंसिल हो जाए। उसने फेक कस्टमर्स भेजकर उसकी दुकानों के खिलाफ कंप्लेंट्स दर्ज करवाई। ये सब बहुत तेजी से हो रहा था और अब्दुल रहमान को अंदाजा भी नहीं था कि एक बड़ा तूफान आने वाला है। एक दिन उसको गवर्नमेंट का एक नोटिस मिला जिसमें लिखा था, आपका बिजनेस फ्रॉड और नकली प्रोडक्ट्स के इल्जाम में इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। अब्दुल रहमान हैरान रह गया। मैं तो सिर्फ हलाल बिजनेस करता हूँ, ये सब झूठ है। अब्दुल रहमान के बिजनेस पर ताला लगने वाला था। उसके अंदर एक आंधी आग भड़क सकती थी, लेकिन उसने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। उसने हर रात तहज्जुद में अल्लाह से दुआ की। उसने किसी पर इल्जाम नहीं लगाया, बल्कि अल्लाह की हिकमत पर भरोसा रखा।
उसने कुरान की एक आयत पर गौर किया और सब्र करो क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरा अल-अनफाल 46। अब्दुल रहमान ने फैसला किया कि वो लड़ाई नहीं करेगा बल्कि सबूतों से अपनी ईमानदारी दिखाएगा। और फिर एक नई उम्मीद की किरण चमकी। जब गवर्नमेंट की इन्वेस्टिगेशन हुई तो एक अजीब चीज सामने आई। एक गवर्नमेंट ऑफिसर जो अब्दुल रहमान का पुराना कस्टमर था, उसने कहा, मैं इस आदमी को बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये कभी झूठ नहीं बोलता, ये ईमानदार शख्स है। फिर एक और बड़ा मोजिजा हुआ। एक सीसीटीवी फुटेज मिली जिसमें हम्माद अल फारसी अपने आदमियों को कह रहा था, मैं अब्दुल रहमान का बिजनेस तबाह करना चाहता हूँ, इसको सऊदी से निकाल देना चाहिए। ये सबूत देखकर गवर्नमेंट ने पूरा केस वापस ले लिया। हम्माद अल फारसी का बुरा अंजाम हुआ, उसका अपना बिजनेस बंद हो गया, लोगों ने उससे खरीदारी बंद कर दी। सऊदी की गवर्नमेंट ने उस पर केस दाखिल कर दिया। अल्लाह ने सच्चाई की जीत और झूठ की हार दिखा दी। अब अब्दुल रहमान का नाम हर तरफ मशहूर हो चुका था। सऊदी के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स ने उसके साथ बिजनेस करना शुरू किया। उसका बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच गया। उसने नए नए ब्रांचेस खोले जो दुबई, कतर और मलेशिया तक फैल गए। अब वो सिर्फ एक छोटी दुकान का मालिक नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल हलाल बिजनेस एम्पायर का मालिक बन चुका था। अब्दुल रहमान ने समझ लिया कि ये सब सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं था। उसने अपने माल का बड़ा हिस्सा अल्लाह की राह में लगाने का इरादा किया। हर साल गरीबों के लिए सदका और ज़कात देना शुरू किया। हर रमजान में 10,000 लोगों के लिए इफ्तार का इंतजाम किया। बचपन में जो मदरसा नहीं जा सका था, अब अपनी मदारिस बना रहा था। अल्लाह ने उसको सिर्फ पैसा नहीं बल्कि इज्जत भी दी थी। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे दुनिया का सब कुछ मिल गया, मगर सबसे बड़ी दौलत क्या है? माँ ने कहा, बेटा, सबसे बड़ी दौलत अल्लाह का सुकून और आखिरत की कामयाबी है। ये सुनकर अब्दुल रहमान ने फैसला किया कि अब वो आखिरत की तैयारी भी करेगा। अब्दुल रहमान ने सोचा कि जो पैसा अल्लाह ने दिया है उसका सबसे अच्छा इस्तेमाल ये है कि वो हज करे। उसने अपनी माँ और पूरी फैमिली के साथ हज पर जाने का इरादा किया। उसने काबा के सामने खड़े होकर दुआ की, या अल्लाह, जो कुछ दिया है सब तेरा है, बस मुझे आखिरत में भी कामयाबी दे। अब्दुल रहमान की उम्र अब 60 साल हो चुकी थी। उसने अपनी जिंदगी का हर पल अल्लाह की रजा में गुजारा। अब उसने अपने बिजनेस को नए लोगों के हवाले कर दिया और खुद इबादत और मदद का काम करने लगा। एक दिन जब वो मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ रहा था, उसकी रूह अल्लाह के हवाले हो गई। उसकी मौत नमाज की हालत में हुई। लोगों ने कहा, एक ईमानदार ताजिर का सबसे अच्छा अंजाम यही हो सकता है। कहानी का सबक, ये कहानी सिर्फ एक शख्स की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो हलाल तरीके से मेहनत करता है और अल्लाह पर भरोसा रखता है। ये हमें सिखाती है कि सब्र, ईमानदारी और अल्लाह पर भरोसा रखने से कुछ भी मुमकिन है। हमें उम्मीद है कि इस सच्ची कहानी ने आपको प्रेरित किया होगा। ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए कृपया हमारे चैनल इस्लामिक TRT 2.1 को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारी कोई भी नई वीडियो मिस न करें।